हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं सोहन अपने चैनल इनसाइट क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने बच्चों यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था। ये हमारा 10th का सिलेबस है। हम रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम शुरुआत कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसमें हमारा ये था, सिर्फ अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a = bq + r में लिख सकते हैं, तो जो r की वैल्यूज़ होंगी वो 0 या 0 से बड़ी होंगी, लेकिन b से छोटी होती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। बस आपको अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं ये बता देता हूँ आपको। अगर a = मैं लिख दूँ 4q + r, तो r की वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, वो 0 से बड़ी होंगी या 0 के इक्वल हो सकती हैं, लेकिन b से छोटी होगी। और b क्या है हमारा यहाँ पर 4, यानी कि r की ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। कुछ नहीं है डिवीजन लेमा में, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी नंबर को a = bq + r की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो r की वैल्यूज़ होंगी वो ये 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, हमने कल यही पढ़ा था, बस कुछ भी नहीं पढ़ा था ज़्यादा। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ पुरानी वीडियो देखें और इस नई वीडियो पर आकर तभी आगे पढ़ें। अच्छा बच्चों, आज हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम समझेंगे और उसकी हेल्प से कैसे संख्याओं का HCF निकालते हैं वो हम आज समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ भी समझाने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स बच्चे, मल्टीपल क्या होते हैं हमने पढ़ा था। 5th-6th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। यानी कि जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा मैं उसको 4 का मल्टीपल बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 200, तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि मैं इसे 4 से डिवाइड करके देखूँगा तो आ जाएगा 450। ठीक है, यानी कि 200 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 50। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 4 × m + 3, तो ये भी तो 4 का मल्टीपल हो गया ना बच्चों। तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, 6m + 36, क्या ये 6 का मल्टीपल है? तो इसका कैसे पता चलेगा हमें? इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा, m + 6, तो ये हमारा 6 का मल्टीपल हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब आपको पता चल चुका है कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिवीजन लेवल बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 हम जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हमारा, शो दैट, मीन्स प्रूफ करना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। इसका मीनिंग है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m होगा, यानी कि वो 3 का मल्टीपल आएगा, या 3 का मल्टीपल में 1 ऐड हो रखा होगा। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। बहुत इजी है, आइए मेरे साथ। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट देयर बी अ नंबर a such that a = 3q, a = 3q + r।
हम कोई एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो 3q प्लस आर की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप बताइए मुझे आर की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। आर की वैल्यूज आ सकती है 0, 1 और 2, यानी कि इससे छोटी आएंगी 0 से लेकर। अच्छा, अब हमारे पास 3 केस बनेंगे बच्चों। फर्स्ट केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। सेकेंड केस में क्या होगा 3q प्लस 1 और थर्ड केस में होगा 3q प्लस 2। तो हमें प्रूव करना है कि हम जब इन तीनों का दो स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएंगे, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल में हमने 1 जोड़ रखा होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं केस 1 से। a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 3q है, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ? हाँ, मैंने अभी बताया इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया है ना, इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि फर्स्ट केस में ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू है 3q प्लस 1। इसका स्क्वायर बच्चों अगर हम लें तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्या ये हमारा 3 का मल्टीपल है? ये 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इतना तो 3 का मल्टीपल है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यानी कि 3 का मल्टीपल में इन्होंने 1 ऐड कर रखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस tq। तो अभी तक हमने 2 केस सोल्व किए हैं और दोनों केस में हम प्रूव कर चुके हैं कि फर्स्ट केस में आया वो 3 का मल्टीपल है स्क्वायर, और सेकंड केस में क्या हमारा क्या आया, सेकंड केस में 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट केस हमारे पास है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखें हमारा 3 का मल्टीपल तो आएगा नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 3 प्लस 1 लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इससे क्या होगा कि ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू हमारा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा, या तो 3m में आएगा या 3m प्लस 1 में। हमारे पास 3 केस बने थे, तो एक केस में वो 3 का मल्टीपल है, दूसरे केस में वो 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किया हुआ है, और थर्ड केस में भी 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किया हुआ है। तो हमने ये प्रूव कर दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी तरह का। एग्जाम में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4m plus 1, 4m plus 3। या तो 4m आएगा यानी कि 4 का मल्टीपल होगा। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेंगे, या तो 4 का मल्टीपल होगा, या 4 के मल्टीपल में 1 ऐड हो रखा होगा, या 4 के मल्टीपल में 3 ऐड हो रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी हम ऐसे ही एक नंबर मान लेंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है,
मान लिया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कितने केस बन सकते हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर कैसे कैसे आ सकता है? वो पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है ए इज इक्वल टू 4q प्लस 0, या हो सकता है ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1, या हो सकता है ए इज इक्वल टू 4q प्लस 2, या हो सकता है ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। हमारे पास ये तीन ही संभावनाएं हैं। तो फर्स्ट केस हम लेंगे। फर्स्ट केस में क्या करेंगे? केस 1। केस 1 में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4q। अब हमें क्या निकालना है? इसमें क्यूब पूछ रहा है वो, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 64q क्यूब। तो क्या मैं इसको 4 का मल्टीपल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, 4 इंटू 16q स्क्वायर। तो ये हमारा 4 का मल्टीपल ही तो हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 4m, जहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू है 16q स्क्वायर। केस 2। केस 2 पे आएंगे, a इज इक्वल टू है 4q प्लस 1, क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि 16q क्यूब। बेटा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी कि 4q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16q क्यूब प्लस 48q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1। ये बच्चों 4 का मल्टीपल है हमारा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4q क्यूब, ये आएगा हमारा 64। ये आया हमारा 64। तो ये आ जाएगा हमारा 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q और ये प्लस 1, यानी कि अभी हमारे पास आ गया 4 का मल्टीपल प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू है 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q। तो बच्चों हम दो केस सोल्व कर चुके हैं, केस 1 एंड केस 2। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आया था? फर्स्ट केस में हमारा 4 का मल्टीपल था और सेकंड केस में हमारा 4 के मल्टीपल में 1 ऐड किया हुआ है। अभी ऐसे ही हमारे पास दो केस और हैं। थर्ड केस आएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या आएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल क्यूब। एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 64q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 16q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4q इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 64q की पावर 3 प्लस 96q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 8। अब देखें क्या इसको हम 4 का मल्टीपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, 4 4 है उसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 16q की पावर 3 प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4m, जहाँ पर m क्या है? m है 16q की पावर 3 प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 12। तो ये हमारा 4 का मल्टीपल आ गया। एक केस और है हमारे पास में, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 भी तो हो सकता है। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 3 की होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64q की पावर 3 प्लस 27 प्लस 3 इंटू 16q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4q इंटू 9, यानी कि 64q की पावर 3 प्लस 144q स्क्वायर प्लस 108q प्लस
27। अब बच्चों ये हमारा 4 का मल्टीपल तो बन नहीं रहा है क्योंकि 27 4 से नहीं कटता है। तो अब हम क्या करेंगे, 27 को लिखेंगे 24 + 3, तो यह आ जाएगा 64 क्यू की पावर 3 प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 24 + 3। अब ये हमारा बन जाएगा 4 का मल्टीपल, 4 16 क्यू की पावर 3 प्लस ये प्लस 3 अलग, तो ये आ गया हमारा 4m + 3 वेयर m = 16 क्यू की पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 6। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जब भी हमने किसी पॉजिटिव नंबर को लिया है और उसका क्यूब निकाला है तो 3 फॉर्म में आया है, या तो 4m आ रहा था, या 4m + 1 आया था, या 4m + 3 आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 4m आया है, यहाँ पे 4m + 1 आया है, यहाँ पे 4m आया है, और यहाँ पर हमारा 4m + 3 आया है। तो इन्हीं फॉर्म में वो आ सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से HCF निकालना है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों में इसका एल्गोरिदम का मीनिंग होता है कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम कैसे HCF निकालते हैं वो देखते हैं। अच्छा, इसको हम जो है ना, मैं एक तरफ लिखूंगा स्टेप्स हम क्या क्या करते हैं, और दूसरी तरफ मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, तो एग्जांपल के मैं साथ साथ उसको आपको समझाऊंगा। तो हम लिखते हैं 55 और 210 का हम HCF निकालते हैं। इधर HCF निकालेंगे, इधर मैं आपको प्रोसेस लिखूंगा, स्टेप्स लिखूंगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इनमें से बड़ा नंबर देखते हैं, ग्रेटर नंबर। तो फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर, फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर एंड राइट इट इन A = BQ + R फॉर्म। इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 210 को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 55 × 3, यह आ जाएगा, ये हमारा 545। ठीक है, तो हम 210 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 210 को लिखेंगे 55 × 3 + 45। तो हमें देखना है R की वैल्यू कितनी आई है। R की वैल्यू हमें 0 देखनी है। क्या R की वैल्यू 0 है, नहीं है। R ≠ 0। अगर R 0 हो जाता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता और 55 वुड हैव बीन द आंसर, लेकिन दिस इज नॉट द केस, R 0 हमारा नहीं है। तो अगर R 0 नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम 55 को लिखेंगे, 55 = 45 से डिवाइड करेंगे। 45 से 55 को डिवाइड करिए, 45 यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 55 को हम लिखेंगे 45 × 1 + 10। यहाँ पे देखेंगे 0 नहीं आया अभी भी, तो अब क्या करेंगे, 45 को हम लिखेंगे 10 से डिवाइड करके, 10 4 × 40, यहाँ पे 5 आ गया है, तो आएगा 10 × 4 + 5। अभी भी 0 नहीं आया, फिर 10 को लिखेंगे, 10 = आ जाएगा, 10 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 2 × 10, अब हमारा 0 आ गया यहाँ पे, तो आएगा 5 × 10 2 + 0। तो अब हमारा R 0 आ गया है, R = 0, सो 5 इज द HCF ऑफ 55 एंड 210। ठीक है, तो ये हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हमने HCF निकाला है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है वो हम देखते हैं। ये हम छोटी क्लास में कर चुके हैं। देखिए हम क्या करते थे, पहले 210 यहाँ लिखते थे, 55 से इसको डिवाइड करते थे, तो ये आता था 165 और यहाँ पे आ जाता था 45। अब क्या करते थे हम, 45 से इसको डिवाइड करते थे, ये तो क्या हुआ हमने अभी भी, अब इस 10 से 45 को डिवाइड करते थे, अब ये हमारा आता है 45 बचेगा, 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 × 10 0। हम लिखते थे कि 5 हमारा आंसर है। तो हमने ये तो क्या हुआ है, देखो 210 को हमने ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ से हमने इसको ये लिखा हुआ है,
45 को ऐसे लिखा है, फिर 10 को हमने ऐसे लिखा है। जब 0 आ गया हमने आंसर बता दिया, 5 हमारा आंसर है। तो हमने ये पहले ही किया हुआ है, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप HCF के क्वेश्चंस अपना होमवर्क में कीजिए। कोई HCF का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से, तो आप मुझे मेरे नंबर 8860747737 पर कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। तब तक आप खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डालूँगा, तब तक आप अपनी बुक से क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि बाकी बच्चों की हेल्प भी इस वीडियो से हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरा चैनल जो इनसाइट क्लासेस के नाम से, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।